179 पेज, स्पॉट द एरर. इट इज योर लेक्चर 3 ऑफ E10. आपका E को 10. सबसे पहले ही प्लेड द वायलिन ब्रिलियंटली लास्ट नाइट इन द कॉन्सर्ट. डेल्टा ऑप्शन आपका रॉन्ग है क्योंकि इन द कॉन्सर्ट टाइम जगह है और टाइम बाद में आएगा. मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव जस्ट सीन हर. जस्ट को आपने मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है. बीटा ऑप्शन. आई एम नेवर डिटरमिन्ड. बीटा ऑप्शन क्योंकि नेवर को आप मेन वर्ब से पहले लगाएंगे. नंबर 3 में बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 में ही ब्रॉट ए न्यू डिश विच टेस्टेड रेंसिड. डेल्टा ऑप्शन. वर्ब ऑफ सेंस के बाद हम एडजेक्ट लगाएंगे. डेल्टा ऑप्शन. एडजेक्टिव लगेगा. डेल्टा ऑप्शन. Statement number 5. Even a professional psychologist may have difficulty in talking calmly. Charlie option. Question number 5 में Charlie option calmly आएगा. Question number 6 में although he is too poor, comma, yet he is honest. आपका Charlie, Delta दोनों गलत हैं. पूरा सेंटेंस लिखेंगे yet he is honest. Question number 7. No sooner did we reach there than आएगा. No sooner के साथ हम then यूज करते हैं. Charlie option. क्वेश्चन नंबर 8 में ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर. डेल्टा ऑप्शन. रस्ट कलर्ड एयर. डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. द पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली. चार्ली ऑप्शन. रिस्पॉन्ड वर्ब है तो हमें एडवर्ब क्विकली की जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 10. ही डज हिज वर्क केयरफुली. डेल्टा ऑप्शन. नाउ कम टू पेज नंबर 180. इसके ऊपर पहला है स्टेटमेंट. ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप. ओनली ट्वाइस डिड माई फादर. बीटा ऑप्शन. डिड की जगह माई फादर से पहले आनी थी. क्वेश्चन नंबर 2. द चाइल्ड वॉज ईटिंग अप फेयरली. यहां पर फेयरली की जगह शुरू में आएगी. द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप. बीटा ऑप्शन. फेयरली की जगह गलत है. क्वेश्चन नंबर 3 में बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज नॉर डिड शी मूव हर आइज. चार्ली ऑप्शन. नॉर डिड शी मूव हर आइज क्योंकि नॉर की सूरत में वर्ब ऑफ इंटेंसिटी डिड शुरू में आएगा. Question number 4. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression. Charlie option. Slightly adverb है और sad adjective है. Charlie. Question number 5. I did not allow myself to be hurried or disturbed and speaking quietly and slowly. Beta option. Quietly and slowly. Beta option. Question number 5. But I did not allow myself to be hurried or disturbed. Speaking quietly and slowly. तो 5 में beta option है. 6 में he stuck the swollen part with so much force. Beta option. So much force. Beta option. Question number 7. And then he put it up on her hand again nervously and quickly. Delta option. Statement number 8. The gilded tip of his cap used to shine brightly on the turban. Delta option. On the turban. Delta option. Question number 9. He led the nightly Travi prayers एज यूजल. मामूल के मुताबिक. डेल्टा ऑप्शन. जब एज आ गया तो फिर यूजली की जरूरत नहीं रहेगी. एज यूजल. डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10. ऑन अ लॉन्ग टेबल अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड वर द लेटेस्ट. ऑन द लॉन्ग टेबल अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड. अब यहां पे जो है वर डिस्प्लेड आता. अट्रैक्टिवली. बीटा ऑप्शन. अट्रैक्टिवली. बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. हार्डली हैड ही रीच्ड. अल्फा ऑप्शन. हैड शुरू में आएगा जब हार्डली आप सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे. 12. नॉट ओनली आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड. अब यहां पे अल्फा में हैव जो है वो शुरू में आना था. नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज. अल्फा ऑप्शन. अल्फा की जगह गलत है. 13. नॉट ओनली डज ही गेट माइटी पुअर लिविंग. अल्फा ऑप्शन. 14. हाउ ऑफन हैड आई स्टूड. अल्फा ऑप्शन. हैड शुरू में आएगा. As I walked, I thought a little sadly. 15 में sadly. Charlie option. 15 में sadly. Charlie option. 16. She will shortly be taking her diploma. Beta option. Shortly is the right option. 17. In only more serious cases are the sick sent to the hospital. Are की जगह गलत है. Charlie option. Are the sick आना चाहिए. 18. Never before was Cordova. Beta option गलत है. Was को Cordova से पहले लिखेंगे. 19. नॉट ओनली डिड वी लर्न. डिड को हम वी से पहले लिखेंगे क्योंकि एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा. 20. आई वुड विप देम हार्ड. चार्ली ऑप्शन. शदीद मारना. चार्ली ऑप्शन. 21. द स्टोरी केम विविड टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द विविडली. बीटा ऑप्शन.
21 में vividly, बीटा ऑप्शन. 22, his camel fell heavily, अल्फा ऑप्शन. His camel fell heavily, अल्फा ऑप्शन. 23, he showed that when germs enter the body, they are immediately attacked by the host of the white cells from the whole neighborhood. तो यहाँ पे आप इसकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज करेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा बीटा. 23 में बीटा. 24, when Europe was politically upheaved, Pasteur enrolled himself in the National Guard. When the Europe was politically upheaved, politically को upheaved से पहले लिखेंगे. पैसिव वॉइस जब हो जाए तो आपके जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं वो मेन वर्ब से पहले लिखे जा सकते हैं, लिखने चाहिए. चार्ली ऑप्शन. 25 में दो नहीं आएगा, बीटा. जब हैंस आ गया तो आपको दो की जरूरत नहीं है. हैंस द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द डॉक्टर्स हैंड एंड एवरीथिंग एल्स आर डिसइंफेक्टेड रिगोरसली. तो राइट ऑप्शन आपका बीटा, दो की जरूरत नहीं थी. इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जो है वो अगली डिस्कशन करनी है आपके जो 5 चैप्टर हैं मॉडर्न हीरोज के बुक 2 के 11 से 15 तक, उसको जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज कम एट पेज नंबर 328. सबसे पहले आई हैड स्केर्सली पास माई 12th बर्थडे व्हेन. तो चार्ली ऑप्शन व्हेन आ जाएगा, स्केर्सली के साथ व्हेन आता है. क्वेश्चन नंबर 1 में व्हेन, चार्ली ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट दोज, चार्ली ऑप्शन. सब्जेक्ट्स की वजह से वर आएगा, चार्ली ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 3, द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड, बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 में विच आएगा. क्वेश्चन नंबर 4, ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग, चार्ली ऑप्शन. प्रेपोजिशन इन आएगी क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 5, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज ईदर रेलिवेंट और, डेल्टा ऑप्शन. आइदर के बाद और आएगा, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज फ्रॉम दीज स्लैंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, क्योंकि पहले पास्ट है तो फिर बाद में हैज ड्रॉन, गलत हो जाएगा. ड्रू, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7, आई गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन, नो मोर के बाद देन आएगा, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ओनली डिड वी लर्न, जब आपने डिड शुरू में लिखा तो फिर बीटा में लर्नड नहीं आएगा, लर्न आएगा, बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9, दस आई गॉट इनटू माय बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस व्हिच इज ए नोबल थिंग. अब यहां पर आप लिखेंगे बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर, I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence which is a noble thing, delta option. A लगाना था, a noble thing. क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बन जाएगा but the only thing I would whip them for is not knowing English, डेल्टा ऑप्शन. क्योंकि जब आप लैंग्वेज यूज करते हैं तो लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दी नहीं यूज करते. उसके बाद पेज 329 पे आ जाएं. आपका क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा ऑप्शन. They always try to ask what I did not know. यहां पर what के बाद आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट आना था, अल्फा राइट ऑप्शन. बीटा के अंदर सवालिया फिक्रा है, what I did not know, ये भी गलत हो गया. चार्ली में what और डेल्टा इकट्ठे आ गए, ये भी गलत हो गया. और डेल्टा में सवालिया निशान है, इसलिए गलत हो गया. स्टेटमेंट नंबर 2 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है. They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. अल्फा में गलत है, like these की. जाहिर बात है कि एक चीज है तो that आना था. बीटा में एज दैट नहीं आएगा क्योंकि एज हमेशा एक्शन कंपैरिजन के लिए आता है. और चार्ली में लाइक और एज दोनों इकट्ठे आ गए, इसलिए गलत हो गया. 3 के अंदर आपका बीटा ऑप्शन है. वी वर कंसिडर सच डंसेस दैट वी कुड ओनली लर्न इंग्लिश. जब आप सच लिखते हैं तो उसके बाद दैट लिखते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. अब अल्फा में एज की गलती है क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा. और चार्ली में जो है वो आप द इंग्लिश की गलती, जाहिर बात है कि जुबान के साथ दी नहीं आता. और उसके बाद जो आपका डेल्टा है उसमें हमने जो है वो जो गलती की है कि वी आर कंसिडर सच डंसेस दैट वी कैन लर्न ओनली इंग्लिश. डंसेस के बाद जो है वो हमने लिखना था कुड, और यहाँ पे कैन की गलती है. क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा राइट ऑप्शन. आई गेस फॉर 2 whole hours एट दैट सैड स्पेक्टेकल, तो ये अल्फा राइट ऑप्शन है. बीटा में सिंस की गलती, चार्ली में फॉर की, चार्ली में जो गलती है आई गेस्ड फॉर 2 whole hours एट मिसिंग है उसके अंदर. और डेल्टा में टूवर्ड्स लिखा हुआ एट की जगह पे इसकी गलती है. क्वेश्चन नंबर 5 में चार्ली राइट ऑप्शन है. आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज. अल्फा में ऑन द टॉप है गलत, बीटा में इन द टॉप गलत है, और डेल्टा में अपॉन द टॉप जो है वो गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पेज नंबर 330 के ऊपर हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा.
स्पॉट द एरर, पहला स्टेटमेंट। इफ ए जाइंट वर टू पिक अप इंग्लैंड एंड पुट इट डाउन, चार्ली ऑप्शन, हिम की जगह इट आना चाहिए क्योंकि इंग्लैंड के लिए प्रोनाउन इट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इन अदर पार्ट्स देयर वर टाउन्स वेरी वाइडली स्कैटर्ड, चार्ली ऑप्शन, वाइडली एडवर्ब है, स्कैटर्ड एडजेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हेन ही वाज चाइल्ड एवरी टाइम ही वाज नॉटी हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटन, यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डेल्टा में ईडी लगा है, इसकी गलती है। 4 में द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट द स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस व्हिच फॉरबिड, डेल्टा ऑप्शन पॉइंटेड है तो सेकंड फॉर्म व्हिच फॉरबिड, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। 5 में आई सॉ मेनी चिल्ड्रन, जब आपने मेनी लगाया तो चिल्ड्रन होगा, अल्फा ऑप्शन। 6 में द ग्रीजर अनाउंस दैट वन ऑफ द गोट स्किन बैग्स ऑफ द वाटर हैड बर्स्ट ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, तो यहां पर वन ऑफ द बैग्स, बहुत से 2 बैग्स थे उनमें से एक, चार्ली में बैग्स आना था। 7 में बाय द डॉन दे हैड गॉन आना था, बीटा ऑप्शन, 50 miles एंड डग आउट ऑफ द 5 more sand dunes, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप ही वॉज सडनली ओवरकम बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 मैन हैज ट्राइड बाय एवरी मीन्स टू होल्ड इट बैक बट डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, डेल्टा ऑप्शन, डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स है, गलत हो जाएगा, ऑफ खत्म करेंगे। 10 इट टर्न्ड आउट दैट दे बिलीव हिम अ फ्रेंच मैन एंड दे डिसलाइक द फ्रेंच, तो इसका बिलीव्ड हिम टू बी अ फ्रेंच, चार्ली ऑप्शन, बिलीव्ड हिम टू बी अ फ्रेंच, चार्ली ऑप्शन आएगा 10 में। 331 के ऊपर हमने करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बीटा His companions made signs for him to hide himself behind his camel, ये आपका राइट ऑप्शन है। अल्फा में आफ्टर की गलती, चार्ली में बीनीथ की गलती और डेल्टा में बिसाइड्स की गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में डेल्टा राइट ऑप्शन, इट वाज एन एरिया नोटोरियस फॉर द सैंडस्टॉर्म्स एज वेल एज फॉर द ड्राइड अप वाटर होल्स। अल्फा में विद की गलती, बीटा में होल्स की गलती, चार्ली में स्टॉर्म की गलती, स्टॉर्म्स आना था, तो डेल्टा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में बीटा इज राइट ऑप्शन, His hand had become so cracked that, बिल्कुल ठीक है, बीटा राइट ऑप्शन। अल्फा में 2 की गलती, चार्ली में वेरी क्रैक्ड की गलती और डेल्टा में मच क्रैक्ड की गलती। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका अल्फा राइट ऑप्शन। At times the sand become too soft to bear the weight of the truck, TWO2 के बाद TO2 और फिर उसके बाद एक फ्रेज आएगी। बीटा में so की गलती, चार्ली में वेरी की गलती और डेल्टा में 2 की गलती। क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा इज राइट ऑप्शन, in 2 hours a flask of cold water became हॉट इनफ, हॉटर नहीं आएगा, जब भी आप इनफ लगाएं कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। आप देखें कि आपके जो बाकी ऑप्शन हैं उनके अंदर अल्फा, चार्ली और डेल्टा में हॉटर लिखा है, इनफ के साथ कभी हॉटर नहीं आता। 332 पेज के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेटमेंट नंबर 1, देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन, बीटा ऑप्शन, ही कुड कट हिज पेशेंट, ओपन नहीं आएगा, ओपन आएगा, बीटा ऑप्शन, विदाउट फियर ऑफ, ठीक है ना, ओपन नहीं आएगा, कट हिज पेशेंट ओपन, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू ब्लड वाज ट्राइड बट क्विकली अबैंडन्ड फॉर इट डिड मोर हार्म देन गुड, डेल्टा ऑप्शन, मोस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ देम थॉमस हैड स्टडीड मेडिसिन एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड ही वाज क्वालिफाइड ऑकुलिस्ट, तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन इसमें बनेगा, वन ऑफ देम थॉमस स्टडीड मेडिसिन एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड वाज क्वालिफाइड, हैड की जरूरत नहीं थी, बीटा ऑप्शन, स्टडीड मेडिसिन, सिंपल। Question number 4, in peace time this was adequate for most surgical cases but in the treatment of the war wounds, ठीक है ना, it was adequate for most surgical cases, चार्ली ऑप्शन, cases आना था। Question number 5, medical officers treated infected wounds by the only method they knew, delta option, question number 5 में। Question number 6, each of the chemical antiseptics was more harmful to the leukocytes than to the germs and in some cases the antiseptic actually helped the germs grow, delta option, causative verb में object के बाद verb की first form, delta option, question number 6 में। 7 में आ जाएं, experiments were made with different chemicals and one after another became fashionable and then gave way to the next, तो experiments were made with different chemicals, बिल्कुल ठीक है, one आफ्टर एन अदर या वन आफ्टर दी अदर, डेल्टा ऑप्शन आपका गलत है 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, द रिजल्ट्स वर एज फेवरेबल एज बिफोर एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन अदर नेचुरल एंटीसेप्टिक, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, while penicillin was being hailed as a wonder drug, the name of its discoverer was hardly known. डेल्टा ऑप्शन बमुश्किल ही लोग जानते थे, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, I do not know why do they do it. I didn't do anything. Nature. अब देखें ना कि सारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा यूं बनना चाहिए कि डू जो है वो नहीं लिखना चाहिए, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में सवालिया नहीं बनेगा. अल्फा इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में. पेज 3 के ऊपर 3 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑप्शन राइट स्टेटमेंट चार्ली होगा. द नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटीसेप्टिक बैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड. अब बाकियों में गलती सुने, अल्फा में फ्रॉम द मोल्ड की गलती, बीटा में ऑफ द मोल्ड की गलती, और जो डेल्टा है इसमें जो है द नेक्स्ट स्टेप वाज टू के बाद प्रोड्यूस लिखा हुआ है, प्रोड्यूस आना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा राइट ऑप्शन आपका होगा. प्रिज्यूमेबली द स्पोर ऑफ द मोल्ड आर फंगस वाज ब्लोन इन थ्रू विंडो, खिड़की में से आना, थ्रू विंडो. बीटा में गलती फ्रॉम द विंडो, चार्ली में गलती इन अक्रॉस द विंडो, और डेल्टा में इन द विंडो की गलती है. राइट ऑप्शन अल्फा. 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में चार्ली राइट ऑप्शन. फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क ही वाज डूइंग, पुट असाइड एक तरफ रख दिया जो काम वो कर रहा था, एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट. अल्फा में पुट अवे की गलती, बीटा में पुट ऑफ की गलती, और डेल्टा में जो है वो बिगिन की गलती है, क्योंकि पहले पास्ट है तो बाद में बिगेन आना था, डेल्टा में बिगिन की गलती. क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा की जो है वो आपकी राइट ऑप्शन है. हैप्पी इज ही हु आपका आना चाहिए था. ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम. जो चार्ली है उसमें विच की गलती, बीटा में होम की गलती, और डेल्टा में टू द हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम. यहां पे बिलोंग के बाद अल्फा में विद लगा है, बिलोंग्ड टू आना चाहिए था. 5 में बीटा की गलती, बीटा राइट ऑप्शन है. नेचर इन द फॉर्म ऑफ द लोली वेजिटेबल हैज बीन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो बीटा राइट ऑप्शन है. अल्फा में हैव की गलती है, और जो चार्ली है इन द फॉर्म ऑफ लोली वेजिटेबल हैज बीन मेकिंग इट सिंस की गलती है, और डेल्टा में नेचर इन द फॉर्म ऑफ लोली वेजिटेबल हैज बीन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसमें ईयर्स आना चाहिए तो ईयर लिखा हुआ है, इसकी गलती है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा ऑप्शन. नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 334, लुइस पास्चर. Thus the son was fortunate in possessing 4 bears, चार्ली ऑप्शन. सबसे पहले नंबर 1 में 4 bears जमा में होता है, चार्ली ऑप्शन. अबाव अजदाद की जो खसूसियात हैं. क्वेश्चन नंबर 2, he set himself in earnest at school and soon developed the passion for work, which mark. अब वर्क के लिए प्रोनाउन who नहीं आएगा, which आएगा, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 में the marriage however was extremely happy and the wife seems to have, डेल्टा ऑप्शन. 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4, they said that the weather was unfavorable and they would like, चार्ली ऑप्शन. पहले said है तो उसकी वजह से will नहीं आएगा, would आएगा, चार्ली ऑप्शन. Question number 5, in the course of these experiments Pasteur found that some germs were very difficult to destroy by heat, delta option. Question number 6, the keeping of silkworms was one of the chief home industry of the peasantry of the part of France. ठीक है, अब यहां पर वन ऑफ द बीटा ऑप्शन, ठीक है ना, वन ऑफ द चीफ आएगा, दीज नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट बिफोर पास्टर केम टू रेस्क्यू फ्रांस हैड लॉस्ट 40 बिलियन, डेल्टा ऑप्शन. ही प्रोसीडेड टू इनोकुलेट वेरियस बर्ड्स विद दोज डेड आर डाइंग जर्म्स, चार्ली ऑप्शन. बाय नहीं आएगा, विद आएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर रहा है. उसके बाद 9, meanwhile the boy was hardly ill at all and played about the laboratory very happily, though the pastor was devoured by fear and anxiety. तो क्वेश्चन नंबर 9 में डेल्टा ऑप्शन, fear and anxiety आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जमा नहीं हो सकते. 10, Pasteur Institute was built in Paris with the subscription which came from all parts of the world, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10 में डेल्टा ऑप्शन आएगा. उसके बाद 335 जो आपका स्टेटमेंट है उसके अंदर आपका चार्ली ऑप्शन राइट है. इसमें ये स्पेलिंग की गलती है, असल में ये कुनेन है, गुनेन नहीं है. कुनेन इज इनवैल्यूएबल एज अ प्रिवेंटिव एंड क्योर, ए आना जरूरी है एज अ प्रिवेंटिव. अल्फा में टू बी अ प्रिवेंटिव की गलती है, बीटा के अंदर ए मिसिंग है, और जो डेल्टा है उसमें भी टू बी लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है. इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द ओवरवर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम, डेल्टा राइट ऑप्शन. चार्ली में ऑफ द सिल्क प्रॉब्लम की गलती है, और जो बीटा है इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड फॉर लिखा हुआ है, इसकी गलती है, और अल्फा में एट्रीब्यूटेड विद की गलती है, राइट ऑप्शन डेल्टा एट्रीब्यूटेड टू. क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है. दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट हैज सेफगार्डेड मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल फ्रॉम द डिजीज, डेल्टा इज राइट ऑप्शन. अब इसमें जो अल्फा है
उसमें कैटल्स की गलती है, बीटा में शीप्स की गलती है, और जो चार्ली है सेफगार्डेड मिलियन की गलती है, मिलियंस ऑफ आना चाहिए था, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा इज राइट ऑप्शन। पास्टर फाइनली प्रूव द ट्रूथ ऑफ हिज theory and further worked out preventive treatment, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अल्फा में जो गलती है वो ट्रूथ्स लिखा हुआ है, उसकी गलती है। बीटा में थेरीज की गलती है, थेरी आना चाहिए, और चार्ली में पास्ट फाइनली प्रूव द ट्रूथ ऑफ द थेरी एंड फर्दर वर्कड आउट आना चाहिए था, उसमें सिंपल वर्क लिखा हुआ है, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा। 5 में अल्फा राइट ऑप्शन। पास्टर डाइड इन 1895 एट द एज ऑफ 73 एंड वाज बैरिड, पैसिव वॉइस में आएगा, इन द इंस्टीट्यूट। अब बीटा में जो गलती है ड्यूरिंग की है, चार्ली में जो गलती है उसमें एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, वॉज बैरिड आना चाहिए, और डेल्टा में वॉज बैरिड ऑन कर दिया है जबकि वॉज बैरिड इन आना चाहिए था, राइट ऑप्शन आपका अल्फा। लास्ट टॉपिक मुस्तफा कमाल, पेज नंबर 336। सबसे पहले द टर्क्स देमसेल्व्स आना चाहिए बीटा ऑप्शन में, हिमसेल्फ देमसेल्व्स आना चाहिए, देमसेल्फ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 द नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिकली सुपरसीडेड बाय द ऑर्डर्स एंड सजेशंस आना चाहिए, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में वीक बाय वीक लिटिल एनकाउंटर इंक्रीज, इट वाज अपेरेंट दैट द टर्क्स, डेल्टा ऑप्शन, द टर्क्स आना चाहिए, बेशक ऑप्शन जो भी लिखा हो, आर्टिकल दी आना था। 4 में समवन मस्ट गो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बादशाह एंड डील द सिचुएशन, डेल्टा में इनटू की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा। 5 Scarcely had the small steamer bearing Mustafa Kamal entered the Black Sea when, delta option, question number 5 में when, delta option. Question number 6 meanwhile Mustafa Kamal set out to tour the villages preaching resistance and in every place appointing the representatives to form, delta option। 2 के बाद ed नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आएगी, delta option। Question number 7 men came crowding back to the ranks with guns and ammunitions, चार्ली ऑप्शन, जब ammunitions जमा में आ तो guns भी जमा में होगा। Question number 8 with a sudden movement he unexpectedly proclaimed himself willing to summon, delta option, summoned नहीं आएगा, delta option। Question number 9 every day brought fresh men and new equipment, यहाँ पर equipment से पहले A नहीं आएगा, delta option। Question number 9 में A नहीं आएगा। Question number 10 the nation's rights have been violated, beta option, क्योंकि rights जमा में है तो have been आएगा। Question number 1 beta option the whole city is पेज नंबर 37 के ऊपर बीटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, द होल सिटी इज ओवरहंग विद क्लाउड्स, प्रपोजिशन ऑन की गलती है अल्फा में, और इस तरह ही जो चार्ली उसमें ओवरहैंग्ड की गलती है, और डेल्टा में जो है क्लाउड्स आना चाहिए, क्लाउड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में चार्ली इज राइट ऑप्शन, देयर ले इजमीर क्राउडेड एंड ओवरफ्लोइंग विद रेफ्यूजीज, अल्फा में गलती लाई की, बीटा में गलती जो है वो है अमंग की, प्रेपोजिशन अमंग रेफ्यूजीज बीटा में नहीं आना चाहिए था, और डेल्टा में जो है वो लेड लिखा हुआ है, लेड इजमीर, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में चार्ली इज राइट ऑप्शन, आई शैल स्टे इन एनातोलिया अंटिल द नेशन हैज वन इट्स इंडिपेंडेंस आना चाहिए, तो चार्ली राइट ऑप्शन। अल्फा में जो गलती है जब आपने अंटिल लिख लिया तो उसके बाद हैज नॉट नहीं आना चाहिए था। उसके बाद बीटा में आई शैल स्टे इन until I shall stay at Anatolia, ठीक है, and nation one has won its independence। अब इसमें जो आपकी गलती है वो एट की है बीटा में, ठीक है, इन आना चाहिए था, और जो डेल्टा है उसके अंदर I shall stay in Anatolia until the nation has won his independence लिखा हुआ है, its independence आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 डेल्टा राइट ऑप्शन होगा, everywhere the local Turks vowed that death was preferable to rule by the Greeks, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 चार्ली होगा, द ग्रीक्स आना चाहिए। अल्फा, बीटा और डेल्टा में देखें आर्टिकल दी भी नहीं ग्रीक्स के साथ दिखा, तो वाज़ेह गलती है कि चार्ली राइट ऑप्शन है, रूल्ड बाय द ग्रीक, और ये सही स्टेटमेंट भी होना चाहिए, टू बी रूल्ड बाय द ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा राइट ऑप्शन है, द चेंजेस इन ऑल ब्रांचेस ऑफ टर्किश लाइफ हैव बीन स्टुपेंडस, बीटा राइट ऑप्शन। अल्फा में गलती हैज बीन की है, और उसके बाद चार्ली में गलती जो है वो है द चेंजेस, उसमें द चेंज लिखा हुआ है, और डेल्टा में जो गलती है वो आपकी द चेंजेस इन ऑल ब्रांच लिखा हुआ है, तो ब्रांचेस आना चाहिए था डेल्टा में, सो बीटा इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो है वो मुकम्मल किए आपके जितने भी एक्सरसाइज थी एडवर्ब से रिलेटेड, और आपके 11 से 15 तक। इसके बाद अब हम वर्ड्स पढ़ेंगे।
जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड्स पढ़ेंगे 161 टू 171। रॉयट आपका पहला वर्ड है जिसका मतलब दंगा फसाद है। इसका जो सेंटेंस है, पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू पुट द राइट डाउन। पुलिस ने जो हंगामा था उसको रोकने के लिए टीयर गैस यूज की। इसके सिनोनिम पढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस, रो, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। एंटोनिम इसका बनेगा अग्रीमेंट, डोमिनेशन, ऑर्डर, कंप्लाई और हार्मनी। 162 में रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए। सेंटेंस पढ़ता हूँ, वी रिलक्टेंटली एग्रीड टू गो विद हर। हम ना आमादगी के साथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सिनोनिम पढ़ते हैं, हेजिटेंटली, अनविलिंगली, अलूफली एंड डिसइंटरेस्टेडली। एंटोनिम इसका बनेगा एंथुजियास्टिकली, एक्सुबरेंटली, मैडली और विविडली। क्वेश्चन 163 में रेफ्यूज पनाह को कहते हैं। सेंटेंस पढ़ता हूँ, दे वर फोर्स टू सीक रिफ्यूज फ्रॉम द फाइटिंग। मजबूर हो गए कि वो लड़ने की बजाय जो है पनाह हासिल करें। सिनोनिम पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, शेल्टर, हार्बर और असाइलम। इसका एंटोनिम बन जाएगा थ्रेट, पैरल, सॉलिड, हैजर और परमानेंट। 164 रेग्रेट, अफसोस को कहते हैं, गम को कहते हैं। सेंटेंस पढ़ता हूँ, आई डीपली रेग्रेट व्हाट आई सेड। मैंने जो कुछ कहा मुझे उसको बहुत अफसोस है। सिनोनिम पढ़ते हैं, एक, बीवेल, ग्रीव, माउन और सारो। एंटोनिम इसका बनेगा डिलाइट, एंजॉय, रेलिश, रेवल एंड सेवर। 165 रेयरली, कभी कभार। सेंटेंस पढ़ते हैं, शी इज रेयरली बिन इन पब्लिक नाउ डेज। आजकल वो कभी कभार ही अवाम में जाती है। सिनोनिम है इसका सेल्डम, हार्डली, ऑलमोस्ट, नेवर और हार्डली। और एंटोनिम इसका बनेगा फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑफ्ट एंड ऑफन टाइम्स। 166 रिप्रोचफुल, जिसको तरदीद की जाए, बुरा भला कहा जाए। इसका सेंटेंस पढ़ता हूँ, शी वॉज डूइंग हर बेस्ट नॉट टू साउंड रिप्रोचफुल। वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि उसका लहजा जो है वो गिला शिकवा करने वाला, मलामत करने वाला ना हो। सिनोनिम है इसका डिसग्रेस, डिसऑनर। उसके बाद है एप्रोब्रियम, रिफ्लेक्शन। एंटोनिम बन जाएगा बूस्ट, ग्लोरी, प्राइड, क्रेडिट और ऑनर। 167 रैग्ड, चीथड़ों को कहते हैं, फटे पुराने कपड़ों को कहते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन वर वियरिंग डर्टी रैग क्लॉथ्स। बच्चे जो थे पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। सिनोनिम पढ़ते हैं, वॉर्म, पुअर, टॉर्न, रेंट, फेडेड, निग्लेक्टेड। और इसका एंटोनिम बनेगा क्लीन, इवन, स्मूथ, सॉफ्ट और अनब्रोकन। 168 में बनेगा रिवॉल्विंग, घूमना। द व्हील इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस, के पहिया अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। सिनोनिम इसका बनेगा पिविटिंग, रोलिंग, रोटेटिंग, स्पिनिंग एंड स्विंगिंग। एंटोनिम इसका बनेगा इमोबाइल, नॉन मूविंग, स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी। 169 रेजोनेंट, गूंजने वाला। ही रिस्पॉन्डेड विद ए रेजोनेंट लाफ, यानी कि गूंजने वाले हंसी के साथ उसने हमें जवाब दिया। और इसका सिनोनिम बन जाएगा सोनरस, रिंगिंग, बूमिंग, वाइब्रेंट एंड फुल बॉडीड। एंटोनिम इसका बनेगा लो, मर्मरस, म्यूटेड। और उसके बाद 170 स्वाम्ड अप, जिसका मतलब हजूम होना, जमा होना, कीड़े मकोड़ों का एक जगह पे जमा होना। सेंटेंस पढ़ता हूं, दे स्वाम्ड अप एट द स्टेडियम टू वॉच द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच देखने के लिए वो स्टेडियम में जोक दर जोक जमा हो गए। सिनोनिम पढ़ते हैं, क्राउडेड, फ्लॉग्ड, मॉब्ड, थ्रॉन्ग, म्यूटिलेट, मल्टीट्यूड। और एंटोनिम इसका बनेगा बेयर, ब्लैंक, डिवॉइड, एम्प्टी, स्टार्क, वेकेंट एंड वॉइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच।